वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी जनाब अली, हम अक्सर बात करते हैं वादी कश्मीर में जबर की, जुल्म सितम की, लेकिन कुछ ऐसी ही जंगो जदल की सूरत हाल हमें पाकिस्तान के बड़े शहरों में बिटवीन पीटीआई प्रोटेस्टर्स एंड दी एडमिनिस्ट्रेटिव सिक्योरिटी एहलकारों के बीच में कल नजर आई। शेलिंग हद से ज्यादा थी, रुकावटें पूरे मुल्क में लगाई गई थी। कहा जा रहा है कि ये कंटेनर्स को रेत से भरकर और सड़कों पर शीशा बिछाकर रास्ते रोके गए। बेटन चार्जेस भी हुए, बल्कि यहां तक कहा जा रहा है सिक्योरिटी एहलकार ये कहते हैं कि रबर बुलेट्स थी, लेकिन पीटीआई प्रोटेस्टर्स ने बाकायदा बुलेट शेल्स दिखाए और कहा कि ये सेमी ऑटोमेटिक वेपन से उनके ऊपर फायरिंग भी की गई है। ये मनाजिर थे जी लाहौर के, कराची के। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये जो एहतजाज करने वाले थे ये वाकई पुरअमन थे? हम इसमें देख सकते हैं कि एक बड़ी तादाद में खवातीन और बच्चे शामिल थे। आमतौर पर इस तरह के क्राउड को डिस्पर्स तब किया जाता है जब वो कानून को अपने हाथ में ले रहे हों, इमलाक को नुकसान पहुंचा रहे हों या फिर सिक्योरिटी अमले पे पथराव कर रहे हों। कल जितने भी चैनल्स ने ये मनाजिर दिखाए तो नजर ये आता है कि पकड़ धकड़ का सिलसिला, अरेस्ट का सिलसिला, जिस तरह पूरी हुकूमती मशीनरी ने इन प्रोटेस्टर्स को रोकने की कोशिश की है, सवाल ये खड़ा होता है कि जो हर शहरी का आईनी और कानूनी हक है एहतजाज करने का, उसको सल्ब क्यों किया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर हम स्टेटमेंट्स की तरफ देखते हैं, राना सनाउल्लाह साहब, इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने कहा कि जी तैयारी हमारी पूरी थी, हमें भी यही अंदेशा था कि एक बहुत बड़ा सैलाब मोबिलाइज करके कप्तान इमरान खान इस्लामाबाद पे धावा बोल रहे हैं और किसी भी तरह रियासत ये अलाउ नहीं कर सकती कि आप निजाम को दरम बरम करें, इसलिए हमने तमाम इकदाम लिए। लेकिन उन्होंने इस बात पर खुशी का इजहार किया, मरियम नवाज साहिबा ने भी इस बात पर खुशी का इजहार किया कि लोगों ने शायद पीटीआई की इस कॉल पे कान ही नहीं धरे हैं। बहुत सारे लोग निकले ही नहीं। उनका मानना है कि अगर तमाम अजला की तरफ देखा जाए, किसी भी जिले से 200 से ज्यादा लोग नहीं निकले। बहरहाल जी, ये दोनों पार्टीज का अलग अलग मौकफ है इसके हवाले से। और एक तरह से राना सनाउल्लाह साहब ने माफी भी मांगी कि भाई अगर इतने ही लोग निकलने तो शायद हमने जरूरत से ज्यादा तैयारी कर ली थी, तो इसकी वजह से जो शहरियों को मुश्किलात दरपेश आई हैं उसके लिए हम माफी चाहते हैं। इसके अलावा मरियम नवाज साहबा ने क्या कहा और किस तरह वो समझती हैं कि लोगों ने इमरान खान साहब की कॉल को मुस्तरद किया है। कल की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में से कुछ स्टेटमेंट्स आपको सुनवाते हैं और उसके बाद अपने माहिर पैनल से इस पर बात करें क्या असर पड़ने वाला है। क्योंकि सुबह सादिक हमने ये भी देखा और आपको शॉर्ट सुनवाए थे, कप्तान इमरान खान साहब ने 6 दिन का अल्टीमेटम दिया है। ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी है उनके लिए कि वो दोबारा चीजों को कूल ऑफ करके शायद बैकडोर मुज़ाकरात का रास्ता खोल रहे हैं या अपनी स्ट्रैटेजीज को दोबारा इवैल्यूएट कर रहे हैं, या ऑन द अदर हैंड हम ये समझें कि ये उनका फेलियर है एंड ही इज बीन पुट ऑन द बैक फुट। वील फाइंड आउट। फर्स्ट लेट्स टेक अ लुक एट कि मरियम नवाज साहिबा ने कल क्या कहा। उस सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की जिसमें उन्होंने इंश्योर किया कि अमनो अमान की कोई जो वायलेशन है वो नहीं होगी, रूल्स एंड रेगुलेशंस की कोई वायलेशन जो है वो नहीं होगी, अभी उस हुक्म की स्याही भी खुश्क नहीं हुई। वो सुप्रीम कोर्ट जिसने आपको महफूज रास्ता दिया, आपने उसके अहकामात की धज्जियां उड़ा दी। तो इस किस्म की जो फितना है उसको फीड नहीं करना चाहिए, उसको एक फितने के तौर पे डील करना चाहिए, अदलिया को भी, और उस तरह डील करना चाहिए जैसे कुरान ने हुक्म दिया। हमारे वकील ने, हुकूमत के वकील ने, अशतर और साफ साहब ने ये बारहा बताया, परेड ग्राउंड में आने दे। उन्होंने कहा नहीं, हमें वही जगह चाहिए जिसमें 10,000 बंदा आता है ताकि हमारी कुछ इज्जत रह जाए। तो ये शख्स कभी भी अपने मोहसिन को डसे बगैर नहीं रह सकता। उस एस्टैब्लिशमेंट ने जिसने इसको उंगली पकड़ के चलाया और एहसान का बदला उसने क्या किया, क्या दिया, आज उन्हीं पर जो है वो रकीक हमले कर रहा है, उन्हीं पर शर्मनाक हमले कर रहा है। ये होता है मोहसिन खुश आदमी। अवाम ने आज तुम्हारे मुंह पर जो जन्नाटेदार तमाचा मारा है ना, उसको आइंदा आने वाले दिनों में याद रखना। जी जनाब, इनका मानना है कि मुस्तरद किया गया, लेकिन रात गए तक जो सूरत हाल थी, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक दोनों जमातों की मुफाहमती कमेटी ने, टीम ने मिलकर बैठना था। उसमें सूरत हाल कुछ ये बनी कि बाबर रहमान साहब का कहना है कि हम रात गए तक इंतजार करते रहे, हमारी टीम भी पूरी तरह से मुकम्मल नहीं हुई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, उनकी हिदायत की पासदारी हुकूमत ने नहीं की। और 2 मेंबर्स पीटीआई के जो इस कमेटी का हिस्सा थे वो इस वक्त भी, यानी जब तक उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो कहीं
पाए नहीं जा रहे थे वो अरेस्टेड हैं या उनको किस मुकाम पे रखा गया है, बाबर रहमान साहब के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। दूसरी तरफ अयाज सादिक साहब वहां पे पहुंचे तो उन्होंने भी यही कहा कि हम सिर्फ आधे घंटे लेट थे और रास्ते क्योंकि बंद थे, लेकिन इस वक्त एक तरह से फिर सुप्रीम कोर्ट की हिदायत को नहीं फॉलो किया गया है और ये दोनों जमातें आपस में बात ना कर पाई। अगले 6 दिन में क्या उम्मीद है, लेट्स फाइंड आउट। आज हमारे साथ हमारे कराची स्टूडियोज में मौजूद हैं ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, दिफाई तज्जियाकार भी हैं, सियासी मंजरनामे पे भी नजर रखे हुए। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब यहाँ पे मौजूद होने के लिए। एंड ऑफ कोर्स वी ऑल्सो हैव विद अस अ वेरी सीनियर जर्नलिस्ट एंड अदर की एनालिस्ट फॉर आवर कंट्री एंड द प्रेजेंट सिचुएशन, मजहर अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मजहर अब्बास साहब, सबसे पहले गुफ्तगू अगर आपसे शुरू करूं, मुझे ये बताइए खान साहब का 6 दिन का अल्टीमेटम, इस स्टेटमेंट को, इस तकरीर को, इस खिताब को आप कैसे देख रहे हैं? जी शुक्रिया सिद्रा। देखिए आज देखें आज सुप्रीम कोर्ट में क्या फैसला होता है, इसलिए कि आज दोबारा वो बेंच बैठेगी और कल रात को जो उनकी हिदायत थी उसके मुताबिक किसने, मेरे लिहाज से दोनों ने ही अमल नहीं किया उनकी हिदायत के मुताबिक, इसलिए कि एक तरफ हुकूमत से कहा गया था कि रुकावटें खड़ी करें, लोगों को रिहा कर दें और ताकत का इस्तेमाल नहीं करें, लेकिन ये सारी चीज़ें इस्तेमाल हों। दूसरी तरफ ये भी हिदायत थी कि डी चौक नहीं जाया जाएगा और जगह का तयन भी सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, लेकिन इमरान खान आधा सुप्रीम कोर्ट की बात का जिक्र करते रहे, लेकिन इस बात का जिक्र नहीं करते रहे, बल्कि इसरार करते रहे कि वो डी चौक ही जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये जो 6 दिन है, अब ये सुप्रीम कोर्ट मेरे ख्याल में कोई वाज़े इस पर पॉलिसी देगी। देखिए हमने एक वफाकी दारुल हुकूमत को आज से नहीं सालों से एक ऐसा गढ़ बना दिया है, और आप ये याद रखें कि ये बहुत नाजुक एरिया है, फेडरल कैपिटल है, यहाँ डिप्लोमेटिक एनक्लेव है, यहाँ बहुत सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस इर्द गिर्द हैं। ये मुसलसल ये हम 90 की दहाई से देखते आ रहे हैं कि जो भी अब एजुटेशन का जो रास्ता है वो यही रास्ता रह गया है कि जी इस्लामाबाद चलो और इस्लामाबाद चल के पड़ाव डालो। ये जो सिलसिला है इसको कहीं ना कहीं सबसे बेहतर तो ये कि सियासी क़यादत को खुद सोचना चाहिए, इस सिलसिले को कहीं ना कहीं खत्म होना चाहिए। सही सही। मदर साहब, आपने जिस तरह का इस सिलसिले को थमना चाहिए, हारिस साहब आप क्या समझते हैं? यही कोशिश थी राना सनाउल्लाह साहब की जब उन्होंने अपनी तमाम तर ताकत का इस्तेमाल किया, यानी हम देखते हैं कि 2 रोज कबल ही गिरफ्तारियां, पकड़ धकड़, छापे, यानी कोई ऐसा ही लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड। और इसके अलावा ऐसा लग रहा था खुदा ना खासा कोई दुश्मन हमारे मुल्क में दाखिल होने वाला है। जिस तरह उन्होंने रास्ते में रुकावटें हायल की थी, यानी शेलिंग उसी तरह से हो रही थी, शीशा जिस तरह सड़कों पर बिछाया गया था, दाखिली और खारजी रास्ते जिस तरह बंद किए गए थे, ये मंजर हमने कभी पहले नहीं देखा था ऐसा। सिद्रा, बात यह है कि आई थिंक गवर्नमेंट गॉट पैनिकी, जो उनके पिछले 2-3 हफ्ते में जलसे हुए बहुत कामयाब थे, ओवर प्रेसिडेंटेड जिस तरीके से हुए, आई थिंक गवर्नमेंट पैनिकी हो गई और दे थॉट के वाकई बहुत लोग आएंगे और सारी रुकावटें, हुकूमत के पास इनिशिएटिव होता है, हुकूमत कोशिश करती है कि हालात को डिफ्यूज करे, इंस्टिगेट नहीं करे, उसको कंट्रोल करे, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यहाँ उलट हिसाब किया, आपने लोगों के घर में छापे मारने शुरू कर दी, रात को 2 बजे 3 बजे लेडीज के घरों में आप जा रहे हैं, जैसे नासरा इतनी सीनियर हैं, उसके बाद अल्लामा इकबाल की बहू भी हैं, उनके घर भी गए, रात को जम करने की जरूरत क्या थी आपको? अगर नॉर्मल आने देते तो क्या हो जाना था? कुछ भी नहीं, यही होना था जो भी हुआ है। आपने अननेसेसरी पूरे पाकिस्तान को ब्लॉक कर दिया, उसके बाद आपने जिस तरीके से हर्डल्स क्रिएट किए हैं, फिर लोगों को तंग किया, गाड़ियां लोगों की प्राइवेट गाड़ियां पुलिस तोड़ी है, सिविल ड्रेस में लोग तोड़े, गुल्लू बट की तरह, वो आपको आपने किया, स्ट्रेट बंदूकें तान ली, पिस्तौल तान ली आपके खातून के सामने में पिस्टल ताना, दिस इज अनकॉल्ड फॉर ये। और उसके बाद इमरान ने जो गलती की, आई डू एग्री कि उनकी गलतियां थी, उन्होंने जिस डी चौक में अगर बात की जिससे लेडीज आके बैठ गई थी, आई मीन यू डोंट हैव टू गो कि आपने जैसे वो हम फायरिंग फौज में करते हैं कि स्मोक स्क्रीन बना रहे हैं, टीयर गैस फायर कर रहे हैं, रियलाइज कि देयर योर ओन पीपल। गलती थी इमरान खान की। देखें उन्होंने फ़ायदा इसको उठाया, I-9 और H-9 में उनको कहा था कि वहाँ जाए चले जाएँ, उसकी वजह से उन्होंने काफ़ी रुकावटें भी ख़त्म कर दी। आप एंटर होने के बाद उन्होंने टर्न इस तरफ कर लिया जो कि नहीं होना चाहिए था, और अब उसके बाद फिर ज़ाहिर दोनों टीमें लेट थी, उनकी टीम टफिंग फंस गई, उनके बाद 2 लोग नहीं पूरे हो सके।
Supreme Court has to now come in very strongly and strictly. आपको लगता है कि मजहर साहब, इमरान खान साहब हैज ऑलवेज बिन नोन फॉर हिज पॉलिटिक्स ऑफ एजिटेशन, लेकिन लोगों ने कहा शायद नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट कामयाब होने के बाद थोड़ा लचक का मुजाहरा करेंगे, थोड़ी पॉलिटिकल मैच्योरिटी आएगी, और कुछ हद तक नजर भी आ रहा था। जो इनका पहला जलसा था कराची, आई थिंक ही वाज वेरी शेकन, द शॉक वाज स्टिल न्यू, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा कि जैसे उनके शहरों में मुख्तलिफ जगहों पर जलसे हो रहे थे, हिज एटीट्यूड वाज ऑल्सो चेंजिंग, ही वाज अगेन बिकमिंग वेरी बोस्टफुल, वेरी स्ट्रांग, और उनको लग रहा था कि थिंग्स विल बी इजी। आपको लगता है कि कोई इम्पैक्ट उन्होंने लिया है, कोई लर्निंग उनकी अपनी हुई है? देखिए सिद्रा, पहली चीज तो ये कि जो अदम एतमाद की तहरीक की मूव थी, मेरे नुक्ते नजर से सियासी तौर पे गलत। आईनी तो था, वो बिल्कुल आईनी इक़दाम था, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन सियासी तौर पे गलत थी। क्यों थी सियासी तौर पे गलत? इसलिए कि 7 मार्च तक के जो सर्वेस थे वो इमरान खान की पॉपुलैरिटी को नीचे जाता दिखा रहे थे, बिल्कुल उनका नीचे जा रहा था जी। पीएमएलएन पंजाब में बाई इलेक्शन जीत रही थी, और पहला फेज जो लोकल बॉडीज का खैबर पख्तूनख्वा में हुआ उसमें जेयूआई को कामयाबी मिली। 8 मार्च के बाद क्या हुआ? खैबर पख्तूनख्वा का जो सेकंड फेज हुआ उसमें पीटीआई भारी अक्सरियत से जीत गई, बिल्कुल। और उसके बाद जो सिचुएशन बनी उससे इमरान खान ने कम बैक किया। अब जो कम बैक उन्होंने किया तो उन्होंने एक बयानिए को बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया, और वो था अमरीकी मुखालिफ बयानिया जी। अब वो सही था, गलत था, मुदाखलत थी, साजिश थी, लेकिन उन्होंने उसको बिल्ड किया क्योंकि उनकी गवर्नमेंट खत्म होती थी। उनका दूसरा टारगेट ये था कि एस्टैब्लिशमेंट ने उनका साथ नहीं दिया, उनके साथ आके नहीं खड़ी हुई, इसलिए वो न्यूट्रल पे अपना एक बयानिया ले आए, जो कि मेरा ख्याल है कि बाद में उन्हें खुद ये रियलाइज हुआ कि उन्होंने ये गलत किया। सही। तीसरी चीज ये थी कि उन्होंने एग्रेसिव पोस्चर इसलिए लिया कि वो देख रहे थे कि उनका वोटर अमरीकी मुखालिफ बयानिए पर कम बैक कर रहा है। कराची में उनकी पॉपुलैरिटी बहुत कम हो गई थी, उस पर कम बैक किया। पंजाब में उस्मान बुज़दार की वजह से उनकी पार्टी को और उनकी गवर्नमेंट को खासा नुकसान था, लेकिन चूंकि खासा एक जिद्दी आदमी है। लेकिन मज़हर साहब, ये बात करनी जरूरी है कि क्या वो इस कमबैक का, इस राइज इन पॉपुलैरिटी का अपने वाइज डिसीजंस यानी पॉलिटिकल मैच्योरिटी के साथ फायदा उठा पाएंगे? ये बड़ा सवाल है, और इस पर हम बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक दफा फिर 6 दिन का जो उन्होंने अल्टीमेटम दिया वो ग्राउंड रियलिटीज को देखते हुए लिया है, क्योंकि लोग थक चुके थे, उनके प्रोटेस्टर्स को बुरी तरह से ज़दों को पूरा दिन वो हुकूमती मशीनरी के खिलाफ खड़े रहे थे। वॉज इट अ वाइज मूव कि आपने 6 दिन लिए हैं, या हैज इट बिन अ फेस? जनाब, दोनों मौक़िफ़ आपके सामने हमने रखे। इमरान खान साहब ने 6 दिन का अल्टीमेटम दिया है, कहा है जून में हर हालत में नेशनल इलेक्शंस अनाउंस होने चाहिए। दूसरी तरफ मरियम नवाज साहबा का कहना है कि अवाम ने इमरान खान को रिजेक्ट किया है और उनको याद रखना चाहिए इसको। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई ये जो मौजूदा हुकूमत है ये अपने 6-7 माह का टर्म पूरा करेगी या फौरी तौर पर इलेक्शन अनाउंस करेगी? अगर इलेक्शन अनाउंस होते हैं तब किसके लिए आसानी है? बिकॉज जैसे हम ऑफलाइन में भी बात कर रहे थे, खान साहब के जितने जलसे जुलूस हैं उनका नैरेटिव उनके हामियों में बहुत स्ट्रांग है, उनका वर्क ऑलरेडी चार्ज्ड है। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत के सामने इस वक्त मईशत को संभालना है, टफ फैसले मौजूद हैं। ये टफ फैसले और अगर अनाउंसमेंट्स वो करते हैं उसके बाद वो अपने हलकों में वापस कैसे जाएंगे? तो इसी सवाल से शुरुआत करते हैं। हमारे साथ नज़ीर लगाई साहब भी मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, और ये भी जानना पड़ेगा कि इसका ये सारी जो एक्टिविटी हुई है उसमें PMLN PTI के ऊपर क्या असरात पड़े हैं, तो सबके सामने। नज़ीर लगाई साहब, आपसे पूछना चाहूंगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बाकी तमाम इत्तेहादी कहां हैं? हम कल देख रहे थे राना सनाउल्लाह साहब बात कर रहे थे, इसके अलावा मरियम नवाज साहिबा प्रेसर्स कर रही थी, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आता। असल में कुछ पार्टियां जमीन पर हैं, कुछ हवा में हैं, कुछ खला में हैं, और जमीन पर जो पार्टियां हैं वो अपनी अपनी दौर आजमाई कर रही हैं। ये तासुर को मैं कभी भी तस्लीम नहीं करूंगा कि एस्टैब्लिशमेंट ने न्यूट्रल हो गई और उसने जो है न्यूट्रलिटी के साथ मामला को लेकर चले। उनके असासे जितने भी हैं, आज भी उनके असासे जो हैं बुकिंग ब्लॉक इमरान खान के साथ करेंगे। वो जो भी उनके जाहिरी बातनी जो उनकी तरफ देखकर उनकी तरफ रुख करके नमाज पढ़ा करते थे, वो सारे के सारे उसी जगह पर वहीं खड़े होकर इमरान खान की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रहे हैं और इसी तरह से पढ़ रहे हैं। तो हम समझते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट वहीं की वहीं खड़ी हुई है।
और उसने 2-4 बुरी बातें अपने लिए सुन लेना गवारा किया है कि ठीक है ये भी इसकी पॉपुलरिटी बनेगी। जनाब फौज के सामने अड़ गया भाई, ये अड़ गया है, देखो क्या हीरो है, अमेरिका के सामने खड़ा हो गया, फौज के सामने खड़ा हो गया और मौका दिया गया है इनको एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, ब्रिटिश एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से मौका दिया गया है कि आप इस तरह से बढ़कर आगे जाओ और बहादुर बन जाओ, जरी बन जाओ, और जिसकी 3.5 साल की कारकर्दगी ने पाकिस्तान को तबाही की। सर लेकिन अगर ऐसा होता तो वो सिट इन पे आमादा होते हैं ना, वो आज बैठे होते वहां पे। जब आपने अपने एहतजाज को एक सिर्फ खो-खो की तरह आप वहां पे गए, आपने हाथ लगाया और आपने कहा कि जी अच्छा ठीक है अब हम वापस जा रहे हैं, अब 6 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं, तो वहां पे देयर इज डेफिनेटली सम बैकडोर डिप्लोमेसी व्हिच इज हैपनिंग। ब्रिगेडियर साहब आप क्या समझते हैं, ये जो 6 दिन का अल्टीमेटम है ये किसके फायदे में जा रहा है? सिद्रा बात यह है कि जो लगारी साहब बात कर रहे हैं ये मेरे ख्याल में ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल एस्टैब्लिशमेंट इज नॉट सपोर्टिंग एट ऑल। और अगर जैद साहब ना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में हेल्प कर देते, एक तो पीएमएल की अपनी गलती है कि दे फॉल इनटू द ट्रैप, चाहे वो जरदारी साहब ने किया, किसने किया, कि आपको पता था ये हालात हैं, आप डिलीवर ये प्राइस पेट्रोल की प्राइस की प्रॉब्लम। हालांकि ट्रैप का वर्ड तो कहीं और यूज हो रहा है, कोई और लीक ऑडियो चल रही है उसके हवाले से। प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त ये है कि जो 6 दिन मिले, आई एम श्योर कि कहीं ना कहीं से जी उनको कोई इंडिकेशन मिली है कि गो बैक एंड लेट्स सी के व्हाट हैपेंस। सर वैसे एक एंगल इसका ये भी हो सकता है, और आप अपने डिफेंस एनालिसिस की फिल्टर से हमें ये बताइए कि कल जितनी तैयारी हुकूमत को करनी पड़ी, राना सनाउल्लाह साहब तो कह रहे हैं ना जरूरत से ज्यादा तैयारी कर ली, अब अगर ये कहते हैं कि 6 दिन बाद हम वापस आएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी ऑर्डर दिया है कि कोई रुकावट नहीं होगी, तो डजंट एक लम्हे के लिए सोचिए कि क्या गवर्नमेंट सोच रही होगी कि दोबारा इन तमाम रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना पड़ेगा, उसी तरह सिक्योरिटी नाफिज करनी पड़ेगी, रुकावटें ना भी सही लेकिन तैयारी करनी पड़ेगी। 6 दिन के बाद एक तो उन्होंने प्राइस बढ़ानी है अभी, बिकॉज एक हफ्ते बाद उनका वक्त यहाँ आ रहा है, पाकिस्तान बात करेंगे, इस दौरान में प्राइस भी बढ़ेगी, फिर 6 महीने के बाद तलवार लटकी होगी 6 दिन के बाद कि जी एक यहाँ पे जलसा भी हो रहा है, फिर रिसोर्सेज चल रहे, विच इज बेटर। नंबर 2 बात यह है कि इस स्टेज के ऊपर मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर ही कर देना चाहिए कि नो मोर जलसा, नोबडी, यहाँ कहीं ना कहीं यहाँ फुल स्टॉप लगाने की जरूरत है। आपका जहाँ मुल्क की तबाही हो रही है, इकोनॉमी तबाही हो रही हो, आप इकोनॉमिक डिजास्टर पे बैठे हों और आपके पास इंपोर्ट का बिल खत्म है ऑलमोस्ट, तो इस स्टेज पे somebody has to take some strong decision। बिल्कुल सही। मज़र साहब आप समझते हैं कि ये इस तरह का डायरेक्टिव सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ सकता है? और दूसरा, क्या हुकूमत पहले ये टफ फैसले करेगी या खान साहब ने जैसे उन पर प्रेशर बिल्ड करना शुरू किया कि फौरी तौर पर इलेक्शन अनाउंस करें? देखिए लाइटर वे में मेरे और नजीर लगारी के बीच में अब एम्पायर आ गए। नहीं ऐसी बात नहीं है, आई एम पार्ट ऑफ यू, डोंट वरी। असल चीज क्या है जी, जिसका मैंने पहले पिछले सेगमेंट में यही आर्गुमेंट बिल्ड किया था कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एक गैर सियासी, आईनी मगर गैर सियासी मूव थी मेरे नुक्ते नजर से, और उसके नुकसानात जो है सबसे ज्यादा उन पार्टियों को फेस करने पड़ रहे हैं जो पार्टियां लाई थी। उनका अपना फियर था कि जी अगर हम नहीं लाते तो इन्होंने हमको जेलों में डाल देना था, नाअहल करार देके इलेक्शन से आउट कर देना चाहिए था, अपने मकसद अपने मतलब की तकर्रुरी कर देनी थी, ये सारी चीजें उनका फियर था। लेकिन फियर की बुनियाद पे आप ऐसा फैसला नहीं करते कि जो अल्टीमेटली आगे जाके आपको सियासी तौर पे नुकसान पहुंचाए। वो एक गलत मूव थी मेरे नुक्ता नजर से। इमरान खान साहब का मसला ये है कि आज वो जब ये बात कर रहे हैं, वो आए, ये जिस तरह उन्होंने कॉल्ड ऑफ की अपनी लॉन्ग मार्च, ये बिल्कुल मुझे लॉयर्स मूवमेंट की वो लॉन्ग मार्च नजर आ गई जो चौधरी एतजाज एहसन लेकर आए थे, क़यादत करते हुए आए थे, और अचानक वो चंद घंटे के लिए इस्लामाबाद डी चौक पहुंच के गायब हो गए, और वापस आने के बाद उन्होंने लॉन्ग मार्च कॉल्ड ऑफ कर दिया, जिसपे बहुत ज्यादा उनको तनकीद का निशाना भी बनाया गया था उस वक्त। उस पर यहाँ सिचुएशन क्या है इस वक्त, अगर गवर्नमेंट इलेक्शन का गवर्नमेंट के नुक्ता पार्टीज के नुक्ता नजर से, और उस पे उनके अंदर डिबेट भी हुई है कि अगर आज इलेक्शन कराते हैं तो आज तो डॉलर 201 पर है, आज अगर इलेक्शन कराते हैं इमरान खान को, इसलिए इमरान खान को ज्यादा एडवांटेज है क्योंकि इमरान खान ऑलरेडी कैंपेन पे हैं, उन्होंने अपने वर्कर्स को चार्ज कर दिया है, उन्होंने दर्जनों जलसे कर दिए हैं, बड़ा क्राउड उन्होंने जलसों में पुल किया है, तो जहां वो लूज कर रहे थे 7 मार्च से पहले वो कम बैक कर गए। तो ऐसे में अगर हम इलेक्शन कराएंगे तो एक तरफ महंगाई,
दूसरी तरफ इमरान खान साहब की कैंपेन ऑलमोस्ट मुकम्मल हो गई। सही। अब अगर वो उनकी दूसरा नुक्ता नजर ये है कि अगर हम अब टफ फैसले कर दें, कुछ आप पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा दें उनके नुक्ता नजर से, बिजली की प्राइसेस, और जाहिर है आवाम का एक दबाव आएगा, महंगाई का एक तूफान जरूर आएगा। लेकिन 6 महीने बाद और उस दौरान अगर इकोनॉमी को कुछ स्टेबिलिटी मिलती है, उसके 6 महीने बाद 7-8 महीने बाद हम लोगों को रिलीफ दें, सरकारी उसमें तनख्वाहें बढ़ाएं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की। मदर साहब, ये तो आइडियल सिचुएशन है फॉर PMLN, लेकिन क्या खान साहब विद ऑल हिज प्रेशर और जो तमाम तर अभी हमने सूरत हाल देखी, विद हिज एजिटेशन, विद हिज अग्रेशन, इतना वक्त PMLN को देगी? दैट्स अ क्वेश्चन मार्क। अच्छा, कल से एक बात ये भी चल रही थी जो मैं नजीर लगाई साहब से पूछना चाहूंगी। नजीर साहब, लोग ये भी कह रहे हैं कि PMLN मान गई है अर्ली इलेक्शंस के लिए, उसके लिए PTI और PMLN सॉर्ट ऑफ see eye to eye, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं मान रही। इस पे आपकी क्या? कंप्लीट कर लेने दें जी। चले मज़े साहब, आप बात कीजिए। जी जी। ये तो मैं गवर्नमेंट के नुक्ता नजर से कह रहा हूँ ना, कि उनकी पार्टीज के अंदर ये नुक्ता नजर है कि अगर हम इस वक्त इलेक्शन कराते हैं तो हम 100% हार रहे हैं। अगर हम 1 साल बाद इलेक्शन कराते हैं तो हमारे चांसेस ज्यादा बेहतर हो सकते हैं। लेकिन मज़े साहब, ड्रॉइंग फ्रॉम योर अर्लियर कमेंट ओनली, आपने कहा कि पहले भी ये नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट शायद फियर स्ट्रिकन पैनिक में लेके आ गए थे। ये भी सोचना कि जी अगर अभी हम इलेक्शंस कराते हैं तो हम तो श्योर शॉट हार जाएंगे, क्या ये भी फियर और पैनिक तो नहीं है? नहीं, वो देखिए ना ग्राउंड पे क्या नजर आ रहा है। ग्राउंड पे क्या नजर आ रहा है? महंगाई अपनी जगह है, आप डॉलर की कीमत ऊपर जा रही है, आप जो भी इक़दाम करेंगे, बजट आने वाला है, IMF से आपने कुछ तो आपको कमिटमेंट करने पड़ेंगे ना। ये सारी चीजें और ज्यादा उनको नेगेटिविटी की तरफ ले जा रही है। सो इन अदर वर्ड्स, यू आर आल्सो क्वेश्चनिंग जो मरियम नवाज साहिबा की कल स्टेटमेंट थी, वो तो कहती हैं कि इमरान खान साहब को अवाम ने रिजेक्ट कर दिया, लोग हमारे साथ हैं। देखिए, मरियम नवाज साहिबा को तो छोड़ दें, मतलब मैं आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन हर रिमार्क, क्योंकि वो मुसलसल जिस नुक्ते नजर को वो उजागर कर रही हैं, उससे सियासी तौर पे मुस्लिम लीग नून को भी नुकसान हुआ। बहुत क्राउड पुलर जरूर हैं, लेकिन पॉलिटिकली आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं आज? आपने ये सारा मूव जो किया है, ये पीपल्स पार्टी वालों से भी मैं सवाल करता हूँ, ये PMLN के लोगों से भी करता हूँ कि मुझे वो रैशनल तो बताएं जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के पीछे था। सिर्फ एक फियर की बुनियाद पे आपने एक ऐसा फैसला कर दिया कि आपने एक ऐसे लीडर को जो अपनी ऐसी गवर्नमेंट जो अपनी पॉपुलैरिटी को स्ट्रगल कर रही थी, जहां वो लूज कर रही थी, उसको आपने गेन करवा दिया और कम बैक करवा दिया। ये लॉन्ग मार्च में मदर साहब, इफ आई में, क्योंकि मुझे एक ब्रेक की तरफ भी बढ़ना है, चले ये तो आप सियासी नुक्ता नजर से कह रहे हैं ना, एज अ जर्नलिस्ट आपका ओपिनियन है कि भाई सियासी तौर पे इमरान खान साहब सफर कर रहे थे और शायद उजलत का शिकार हो गई बाकी तमाम इत्तेहादी ऑपोजिशन जमातें। लेकिन सवाल ये भी है कि जो इन्होंने नैरेटिव बिल्ड किया कि भाई आम आदमी को बड़ा नुकसान हो रहा है, मईशत तबाह हो रही है, ना ये उसका सोल्यूशन दे पाए, और दूसरी तरफ यकायक ये सारा मूव करने के बाद इमरान खान साहब के 3.5 साल के नंबर ज्यादा बेहतर लगने लगे। इस पे आप क्या कहेंगे? और इफ आई मे आस्क नजीर साहब टू कमेंट ऑन दिस प्लीज। नहीं, देखिए, ये तो खैर उनके ये तो मलबा पूरे का पूरा जो था वो इनके ऊपर आ गिरा है, और जो नाकामियां थी इमरान खान की वो इनके गले में आकर पड़ी है। बिल्कुल। इन्होंने 3.5 साल तक जितना गंद मचाया, जितना बर्बाद किया मैशत को, जितना उन्होंने। सर, ये मलबा अचानक तो नहीं आया ना, ये तो जाके खुद लिया है ये मलबा, यानी वही तो बात है। मैं फिर कहता हूँ कि एस्टैब्लिशमेंट उनके साथ खड़ी थी और इमरान खान के अब भी साथ खड़ी है। अगर 1 मिनट के लिए भी इनको एस्टैब्लिशमेंट साथ छोड़ दे, ये मुंह के बल पड़े होंगे। भाई, हमने देखा है सुबह जाकर DGISI कहते हैं बेनजीर को कि नहीं जाओ चर्चा में, वरना तुम मार जाओगे। जब इतना पता है तो फिर बचाओ ना, उसको नहीं बचा सके। अब इमरान खान जो है उनको इतने तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है, अदालत की तरफ से इतना तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है, सबकी तरफ से इतना प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, उनको हीरो बनाया जा रहा है, ये सबको नजर आ रहा है। सब बताएं, पीपल्स पार्टी इलेक्शन चाहती है या नहीं चाहती? नजीर साहब वो बताएं ना हमें। मैं पीपल्स पार्टी नहीं हूँ और मैं पीपल्स पार्टी का तर्जुमान भी नहीं हूँ। लेकिन आपकी राय में क्या वाकई डिले कर रहे हैं वो? एनालिसिस बताए ना, एनालिसिस बताए ना अपना। नहीं, मैं कोई भी नहीं चाहता इलेक्शन, ना मुस्लिम लीग चाहती है और ना पीपल्स पार्टी चाहती है। ऐसा नहीं चाहते हैं। मुस्लिम लीग में भी एक विंग चाहता है, मरियम नवाज चाहती हैं, वो भी अपने वालिद के साथ मशवरे के बाद।
और वो जो ढिलमल यकीन है वो पूरी तौर पर नहीं चाहते हैं इलेक्शन होना, तो इस तरह की बात ठीक है। नजीर साहब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आके कहते हैं कि ये कल की जो सूरत हाल घटी है इसका सबसे ज्यादा नुकसान किस पॉलिटिकल जमात को हुआ है या फायदा किस पॉलिटिकल जमात को हुआ है, सबसे बढ़कर अवाम का। फ्यू मिनट्स ऑफ द शो एक ही सवाल तमाम पैनल से मैं करना चाहूंगी कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। आप लोगों की फोरकास्ट में जून में क्या होने वाला है? सबकी मिक्स्ड राय थी, हर एक का अपना अपना मौकफ है कि किसको फायदा हुआ किसको नहीं हुआ, लेकिन खान साहब अपना प्रेशर बनाए हुए हैं। हुकूमत यकीनन इस दबाव का शिकार होगी क्योंकि उसने सख्त फैसले भी करने हैं, खासतौर पर सब्सिडी को लेकर, पेट्रोलियम की सब्सिडी को लेकर और चीजों को बेहतर बना के। सो हु इज गेनिंग एंड व्हाट इज गोइंग टू कम? ब्रिगेडियर साहब अगर आपसे शुरुआत की जाए। सिद्रा देखिए, मेरी जो अपनी असेसमेंट है ऑनेस्टली एज ए प्योर एनालिस्ट, तो आई फोर सी इंटरम गवर्नमेंट कमिंग, ओके, बजट दे विल अनाउंस। उसके बाद क्योंकि इसमें एक ऑप्शन जो मदद से बात करते हैं, जो अगले जुलाई में इलेक्शंस आ रहे हैं, वो बहुत बड़ा एडवांटेज होगा इसको पीटीआई को। तो आप कह रहे हैं इंटरम गवर्नमेंट, इसका तो मतलब है कि असेंबलीज को डिसॉल्व करें आप और इलेक्शन अनाउंस करें। इलेक्शन अनाउंस करें, अक्टूबर में इलेक्शन हों, जब तक ये जो इलेक्शन कमीशन का टाइम है थोड़ा 4-5 महीने का, वो भी हो जाएगा। तो जो अल्टीरियर मोटिव था नैब केसेस और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जिसके ऊपर नैरेटिव बिल्डिंग कर रहे हैं खान साहब, दैट कैन बी डन। वो अब इस वक्त जब इंटरम गवर्नमेंट आती है तो वो भी इलेक्टोरल रिफॉर्म बिठाए ना, दोनों को उस वक्त को कर लें, उसमें डजंट मैटर। मज़े साहब आपकी वन साइडेड नहीं होंगी, आप सोच समझ के दोनों पार्टियों की मर्जी से करें। मुफाहमत से आप समझते हैं कि मामला हल होंगे। आप क्या समझते हैं मज़े साहब, व्हाट इज गोइंग टू फॉलो इन द 6 days एंड इन द कमिंग जून? जून में गर्मी बहुत होगी, मतलब अबरालूद होगा, बारिशों की प्रेडिक्शंस होंगी और सियासत वैसी ही रहेगी जैसी हमेशा। सियासत में गरज चमक के इम्कानात हैं या नहीं है? हाँ, क्या बिल्कुल गरज चमक के इम्कानात भी हैं, कभी हल्की फुल्की बारिश भी होगी। सही। इन दी नेट एनालिसिस इमरान खान गेन कर रहे हैं मुसलसल और गवर्नमेंट की पार्टीज मुसलसल लूज कर रही हैं। अब वो कम बैक कैसे कर सकती हैं, उसके दो ही उनके पास ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये है कि अब जो कुछ हो गया, जो आपने लूज कर दिया, इलेक्शन में जाके दोबारा कम बैक करने की कोशिश करें। दूसरा ऑप्शन ये है कि हाँ, कुछ टफ डिसीजंस कर लेते हैं, लेकिन इस एश्योरेंस के साथ कि अगर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हम लेकर आने में कामयाब होते हैं 6 महीने में, तो फिर अगर हम इलेक्शन कराएंगे तो हम ज्यादा बेहतर पोजीशन में होंगे। बिल्कुल सही। अपना एक नया नैरेटिव बिल्ड करके। बिल्कुल सही। नजीर साहब एक आखिरी सवाल इसमें मजीद ऐड करती चलो, आपके ख्याल में कितना डेंट ऑफ पॉपुलैरिटी लगा पाए हैं खान साहब पीएमएलएन को? क्या पीएमएलएन को नुकसान पहुंचाया है उसके नैरेटिव को इन्होंने? यकीनन पहुंचाया है, तमाम पार्टियों को नुकसान पहुंचाया है और एक बड़ी खान के साथ ये निकले। और जैसे मदर कह रहे थे कि मेमोरी शॉर्ट मेमोरी होती है लोगों की, लोग इस चीज को नहीं देखते कि परसों क्या हुआ था, आज क्या हो रहा है उसको देख रहे होते हैं। सही। और उसी पर लोग चल रहे होते हैं और सारे सब मिलकर जहन साजी कर रहे होते हैं, एक नहीं होता है। वो बहुत से एलिमेंट होते हैं जो लोगों के जहन को इस तरफ लेकर जा रहे होते हैं। मेरा ख्याल है कि फौरी इलेक्शन होने की सूरत में जाहिर इमरान खान ने ट्रीट करना है, लेकिन अगर इलेक्शन को रोक पाते हैं और कुछ डिलीवर कर पाते हैं तो मेरे ख्याल में सूरत हाल ये हो जाएगी कि पिछली सूरत हाल जैसी होगी। अब अगर इंजीनियरिंग नहीं होती है, मैनिपुलेशन नहीं होती है, इलेक्शन बनाए नहीं जाते, मैं कहता हूँ बादी में इलेक्शन बनाए जाते रहे, इलेक्शन हुए नहीं है। अगर इलेक्शन बनाए नहीं जाते हैं तो फिर कोई भी आए आने दिया जाए, फिर न रोका जाए, तो वो ज्यादा बेहतर होगा मुल्क के लिए। इलेक्शन बनाने का सिलसिला खत्म होना चाहिए। बिल्कुल सही आपने कहा कि इलेक्शंस बनाने का सिलसिला खत्म होना चाहिए। देखना यह है कि अवाम किसको वोट देते हैं। नुकसान बहरहाल जी तमाम इत्तेहादी पार्टीज को पड़ा है जो इस वक्त हुकूमत में है। देखना यह है कि इलेक्शंस कब अनाउंस होते हैं। ये प्रेशर जो खान साहब ने बनाया है, वेयर विल इट टेक अस। बहुत बहुत शुक्रिया हारिस साहब, हमारे साथ मौजूद है मजहर अब्बास साहब एंड नजीर लगाई साहब, आप लोगों की आमद का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ बदलती हुई सूरत हाल पर नजर रखेंगे। कल फिर नए टॉपिक्स नए मौजूआत के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।